अजीज़ तलबा और तालिबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। Assalamu alaikum students. I hope you all are fine and doing well. Now I'm going to start my today's lecture which is present on page number 24. ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है वो स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने पिछले लेक्चर में जो पढ़ा उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो बच्चों, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था कि लेट्स प्लांट ट्रीज के पौधों को किस तरह से लगाया जाता है। ठीक है, उसके लिए क्या किया जाता है कि सबसे पहले हम ज़मीन को खोदते हैं, उसमें बीज डालते हैं, फिर उस पर ऊपर मट्टी को डालते हैं और फिर उसके ऊपर पानी हम उसमें पानी को छिड़कते हैं। ठीक है, और हमें उसको डेली पानी देना चाहिए। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने डायग्राफ्स के बारे में पढ़ा था। और डायग्राफ्स के बारे में आप पहले भी आपको पता है कि डायग्राफ्स क्या होता है, जिसमें दो लेटर्स मिलकर एक साउंड बनाते हैं किसी वर्ड में, उसको हम डायग्राफ बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमने नेमिंग वर्ड्स पढ़े थे, एक्शन वर्ड्स पढ़े थे और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स पढ़े थे। तो नेमिंग वर्ड्स का आपको पता है कि नेमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, स्कूल, यार्ड, ट्री, ये हमारे पास नेमिंग वर्ड्स हैं। यार्ड का क्या मतलब होता है, सहन। ठीक है, उसके अलावा एक्शन वर्ड्स में क्या आता है, किक, स्लीप, ड्रिंक। और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स में हमारे पास आता है फार, सॉफ्ट, टॉल। ठीक है, अच्छा, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैच द गिवन वर्ड्स टू देयर पिक्चर्स। ठीक है, यहाँ पे हमें कुछ वर्ड्स दिए, हमने इनको इनकी पिक्चर्स के साथ क्या करना है, मैच करना है। जैसे पहला है हमारे पास हाउस, और हाउस कहाँ पे है, ये है। तो ठीक है, इसको हम इसके साथ क्या कर लेंगे, मैच कर लेंगे। उसके बाद है रन। तो अब ये देखें, ये जो बच्चा है ये क्या कर रहा है, भाग रहा है। ठीक है, इसको इसके साथ हम मैच कर लेंगे। उसके बाद है ग्रीन लीफ, सब्ज पत्ता, और वो ये है। ठीक है, इसको हमने इसके साथ मैच कर लिया। उसके बाद है ट्री, दरख्त। ठीक है, इसको हमने इसके साथ ऐसे मैच कर लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, ये मैच द गिवन वर्ड्स टू देयर पिक्चर्स। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द पेज नंबर 25। अच्छा, अब इसमें क्या कह रहे हैं कि रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, वो हमें ये कह रहे हैं कि लेसन को दोबारा से रीड करें, उसके बाद ये जो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, उसके साथ हमने इन ब्लैंक्स को फिल करना है। ठीक है, तो पेज नंबर आ जाएं आप, पेज नंबर 22 पे। ठीक है, ताकि हम लेसन की एक बार रीडिंग कर लें, ताकि आपको वो ब्लैंक्स फिल करने में आसानी हो। इट इज़ संडे मॉर्निंग। ठीक है, जेन इज़ इन हिज ग्रैंड फादर्स गार्डन, ही लव्स ग्रीनरी ऑल अराउंड। गुड मॉर्निंग grandfather, what are you doing, asks Zain. Good morning Zain, I am planting a seed, he replies. Zain becomes curious. Can you please tell me how to plant a seed, asks Zain. Yes sure, come sit with me so you can learn the 5 steps to plant a seed. ठीक है, कितने steps होते हैं, 5 steps होते हैं, ये आपने याद रखना है। Says grandfather, grandfather says make a small pit in the soil, plant a seed, spread a little soil over it, sprinkle some water on it, water it regularly. After a few weeks the seed grows and will turn into a young plant. Then thanks his grandfather, he tells his grandfather that he will take care of the seedling and water it daily. ठीक है, लेसन को आपने कर लिया रीड। अब हमने क्या करना है कि अब हमने उन ब्लैंक्स को क्या करना है, फिल करना है। ठीक है, जो कि पेज नंबर 25 पे है। अच्छा, ऑन संडे मॉर्निंग जेन वॉज इन हिज ग्रैंड फादर्स वॉट, हाउस, शॉप, गार्डन और फॉर्म। तो अभी हम लोगों ने लेसन में पढ़ा कि वो अपने दादा अबू के सहन में था, ओ सॉरी गार्डन, बाग में था। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम साथ में सर्कल कर लेते हैं और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, गार्डन, GARDEN, गार्डन। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है कि जेन्स डैश वॉज प्लांटिंग अ सीड, जेन्स ग्रैंड फादर। ठीक है, ये भी अभी हम लोग ये लेसन में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, जेन्स ग्रैंड फादर। ठीक है, इसको हम क्या कर लेंगे, इसको हम सर्कल कर लेते हैं और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ग्रैंड फादर, GRAND, ग्रैंड फादर,
फादर। अच्छा, उसके बाद है आफ्टर प्लांटिंग अ सीडलिंग स्प्रिंकल सम डैश ऑन इट, ऑयल, वाटर, मिल्क, सोप। तो इसमें क्या आएगा? वाटर। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे? वाटर। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास लास्ट डैश स्टेप्स आर देयर टू प्लांट अ सीडलिंग। तो कितने स्टेप्स थे? 4, 3, 6 या 8? तो बच्चों इसमें स्टेप्स थे हमारे पास 5 स्टेप्स थे। ठीक है। कितने स्टेप्स थे? 5 स्टेप्स थे। तो हम क्या करते हैं कि ये जो 4 है इसको हम यहाँ पे काट के यहाँ पे हम 5 लिख लेते हैं और इसको सर्कल कर लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 5 स्टेप्स। ठीक है, समझ आ गई है? उसके बाद हमारे पास है लैंग्वेज फोकस, वोकेबलरी बिल्डिंग। ठीक है। सबसे पहला रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। ठीक है। पहला जो वर्ड है वो क्या है? पिट। पिट का मतलब होता है होल, मतलब सुराख। ठीक है। डिग, खोदना, टू मेक अ होल। ठीक है, सुराख बनाना या खोदना। स्प्रिंकल, टू पोर स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड। पोर का क्या मतलब? स्प्रिंकल का क्या मतलब होता है? छिड़कना। ठीक है। पोर मतलब डालना। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स नेम। ठीक है, यहाँ पे हमें फ्रूट और वेजिटेबल्स के क्या दिए हैं? नेम्स दिए। ठीक है। सबसे पहले हमें फ्रूट्स के नेम दिए जिसको हम रीड करते हैं, उसके बाद हम वेजिटेबल्स के जो नाम है उनको रीड करेंगे। सबसे पहला है एप्पल। एप्पल का क्या मतलब होता है? सेब। ठीक है, एप्पल का क्या मतलब होता है? सेब। ठीक है, इसको मैं ज़रा आपको लिख के भी बताती हूँ। ठीक है, इससे आपके लिए क्या होगा कि आपके लिए समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है। मैंगो का क्या मतलब होता है? मैंगो का मतलब होता है आम। ठीक है। ऑरेंज, माल्टा या संतरा, बनाना, केला, पीच, आड़ू। ठीक है। तो सबसे पहला हमारे पास है एप्पल। ठीक है, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे एप्पल। एप्पल मीन्स सेब। ठीक है, फर्स्ट है एप्पल मतलब सेब। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास मैंगो। ठीक है, मैंगो का क्या मतलब है? आम। MANGO, मैंगो मतलब आम। ठीक है। उसके बाद है ऑरेंज। ऑरेंज का क्या मतलब है? ORANGE। ठीक है, इसका मतलब है माल्टा या आप संतरा भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके दोनों मीनिंग्स हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास बनाना। ठीक है, BANANA, बनाना, केला। ठीक है। उसके बाद लास्ट है हमारे पास पीच। पीच, PEACH, पीच, आड़ू। ठीक है, तो ये हमारे पास फ्रूट्स थे। ठीक है, एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, बनाना एंड पीच। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द पेज नंबर 26। अच्छा, इसमें सबसे पहले जो हमारे पास हमने अभी फ्रूट्स पढ़े, अब हम वेजिटेबल्स के नेम पढ़ेंगे। कैरेट, टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो एंड ऑनियन। ठीक है, कैरेट मतलब गाजर। ठीक है, कैरेट का क्या मतलब है? गाजर। टोमेटो, सॉरी ये पोटैटो नहीं टोमेटो है। ठीक है, टोमेटो टमाटर, ब्रिंजल बैंगन, पोटैटो आलू एंड ऑनियन का क्या मतलब है? प्याज। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? कैरेट। ठीक है, CARROT, कैरेट मतलब गाजर। ठीक है, उसके बाद है टोमेटो। टोमेटो मतलब टमाटर। ठीक है, उसके बाद है ब्रिंजल मतलब बैंगन। ठीक है, बैंगन। उसके बाद है पोटैटो, आलू। पोटैटो का क्या मतलब है? आलू। उसके बाद है ऑनियन। ऑनियन प्याज। ठीक है, ये हमारे पास ये क्या है? ये फ्रूट्स हैं। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है? ये वेजिटेबल्स हैं। ये वेजिटेबल्स हैं, वेजिटेबल्स। ठीक है। ठीक है, जिसमें हमारे पास है कैरेट, गाजर, टोमेटो टमाटर, ब्रिंजल, बैंगन, पोटैटो आलू एंड ऑनियन प्याज। ठीक है,
अच्छा नेक्स्ट है कि राइट द नेम्स ऑफ द गिवन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। यहाँ पे हमें कुछ फ्रूट्स और कुछ वेजिटेबल्स दिए, ठीक है, हमने उनके नेम लिखने। सबसे पहले हम फ्रूट्स के नेम लिखते हैं, जिसमें ये एप्पल है फर्स्ट पे, एप्पल। उसके बाद है बनाना, ठीक है, बनाना, BANANA, ठीक है। अच्छा अब सब्जी में हमारे पास है एक क्या है, सबसे पहले पोटैटो, ठीक है, ये देखिए पोटैटो है। और उसके बाद ये क्या है, कैरेट, कैरेट, ठीक है। अच्छा लर्निंग टू स्पेल, रीड द गिवन साइट वर्ड्स। अब हमने ये साइट वर्ड्स पढ़ने हैं, जिसमें हमारे पास पहला है राइट, नाउ, जस्ट, आवर एंड यूर, ठीक है, राइट, नाउ, जस्ट, ओवर एंड यूर, ठीक है। अब हमने क्या करना है, राइट ईच साइट वर्ड इन द शेप बॉक्स दैट फिट्स, ठीक है। यहाँ पे हमें ये जो शेप बॉक्स दी है, इनमें जो भी साइट वर्ड आ रहा है, ठीक है, हमने उसको क्या करना है, फिट करना है। जैसे सबसे पहला जो ये बॉक्स है, इसमें कौन सा वर्ड आ रहा है, ओवर, OVER, ठीक है, OVER, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारे पास बॉक्स है, इसमें कौन सा आ रहा है, जस्ट, JUST, जस्ट। अच्छा ये जो हमारे पास आ रहा है बॉक्स, इसमें कौन सा वर्ड आ रहा है, राइट, RIGHT। उसके बाद ये जो बॉक्स है, इसमें कौन सा वर्ड आ रहा है, नाउ, नाउ, NOW। उसके बाद ये वाला जो लास्ट है, इसमें हमारे पास कौन सा आएगा, यूर, ठीक है, YOUR, ठीक है। तो ये हमारे पास साइट वर्ड्स थे, जो जिस बॉक्स में फिट आया हमने उसी में लिखा है, ठीक है। फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे मिसिंग लेटर्स हमने लिखने, ताकि हम ये जो वर्ड्स हैं इनको क्या कर सकें, हम इनको कंप्लीट कर सकें, ठीक है। सबसे पहला है PANT, इसमें क्या आ जाएगा, L आ जाएगा, PLANT, प्लांट। उसके बाद नेक्स्ट है SOL, सॉइल। उसके बाद है GAR-EN, गार्डन। उसके बाद है SREAD, इसमें क्या आ जाएगा, P आ जाएगा, मतलब स्प्रेड। उसके बाद है OUNG, इसमें क्या आ जाएगा, YOUNG, यंग, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द पेज नंबर 27। अच्छा अब इसमें हमारे पास क्या है, ग्रामर का, सिंगुलर नाउन्स एंड प्लूरल नाउन्स, ठीक है। सिंगुलर नाउन्स और प्लूरल नाउन्स को हम लोग पहले ये जो बॉक्स है इसमें पढ़ लेते हैं। सिंगुलर नाउन्स रेफर टू वन पर्सन और थिंग, फॉर एग्जांपल अ प्लांट, अ ग्लास, ETC, ठीक है। अब जो सिंगुलर नाउन होता है, ठीक है, उस वो किस चीज़ को डिस्क्राइब करता है, किस चीज़ को बयान करता है, उसमें जस्ट वन पर्सन, कोई एक आदमी, कोई एक चीज़ आ सकती है, ठीक है, कोई एक एनिमल। जबकि जो प्लूरल नाउन है रेफर टू मोर देन वन पर्सन और थिंग, ठीक है, उसमें एक से ज़्यादा, 2, 3, 4 इस तरह से चीज़ें आ सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 प्लांट्स 10 ग्लासेस, समझ आ गई है, ये हमारे पास सिंगुलर प्लूरल है, वाहिद जमा है, ठीक है। रीड दी फॉलोइंग, अब हम इनको पढ़ते ही, हमारे पास सिंगुलर है, प्लूरल है, ठीक है। जैसे फ्लावर, ठीक है, फूल, और ये क्या है, फ्लावर्स, फूल। कितने फूल हैं ये, 3 फूल हैं। बस, ये एक बस है, और इसका प्लूरल क्या है, बसेस, कितनी है, 2 हैं, ठीक है। बॉक्स, और ये क्या है, बॉक्सेस। ग्लास एंड ग्लासेस, ठीक है। समझ आ गई है कि हमारे पास सिंगुलर और प्लूरल, जिसको हम उर्दू में क्या बोलते हैं, वाहिद जमा भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज़ हमने क्या याद रखनी है बच्चों, अब जैसे ये देखिए यहाँ पे फ्लावर वर्ड है, ठीक है, इसके आगे जस्ट एक एस लगा है। जबकि यहाँ पे बस, इसके आगे ES लगा है, BUS बस है, आगे ES लगा है, ठीक है। ये X बॉक्स है तो आगे ES लगा है, ठीक है। GLASS है तो आगे क्या लगा है, ES लगा है, ठीक है। ये सिंगुलर प्लूरल के भी कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। ज़रा ये मैं आपको बता देती हूँ, ताकि कि आपको इसका याद रहे कि किसके आगे S आता है, ठीक है, किसके आगे ES आता है, ठीक है। तो सिंगुलर प्लूरल नाउन की आपको समझ आ गई होगी कि सिंगुलर नाउन क्या होता है और प्लूरल नाउन क्या होता है, ठीक है। अच्छा ये चीज़ आपने याद रखनी है। जैसे हमारे पास हो गया जी CH, अगर किसी वर्ड के एंड पे CH आ रहा है, SH आ रहा है, उसके बाद X आ रहा है, S आ रहा है और O आ रहा है, किसी भी वर्ड के आगे अगर ये 1 2 3 4 5 6 ये 6 चीज़ें आ रही हैं, ठीक है,
तो इसकी जो जमा हम बनाएंगे, ठीक है, इन वर्ड्स की जब हम जमा लिखेंगे, प्लूरल लिखेंगे, तो उसके आगे ई एस का इजाफा होगा, ठीक है, मतलब हम ई एस को ऐड करेंगे, ठीक है। जैसे ये बॉक्स है तो ई एस को ऐड करके हमने प्लूरल बनाया बॉक्सेस, ठीक है। इसी तरह जिस भी वर्ड के आगे सी एच आएगा, एस एच आएगा, एक्स आएगा, एस आएगा, ओ आएगा, उसका जो प्लूरल हम बनाने के लिए ई एस लगाएंगे, ठीक है। ये अगर सिंगुलर के एंड पे, ठीक है, सिंगुलर के एंड पे ये वर्ड्स आ रहे हैं तो उनका प्लूरल बनाने के लिए हम ई एस को ऐड करेंगे, ठीक है। इसकी समझ आ गई आपको? अच्छा, चेंज द नंबर ऑफ दीज नाउन्स बाय एडिंग एस और ई एस, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, एस और ई एस को ऐड करके हमने इनको प्लूरल में लिखना है, ठीक है। जैसे सबसे पहला है ट्री, टी आर डबल ई, TREES, ठीक है, ट्री, ट्रीज, ठीक है, ये इसका प्लूरल बन गया। वॉच, वॉच का क्या होगा, वॉचेस, ठीक है, वॉचेस, WATCHES। तो ये मैंने अभी आपको बताया था कि CHSHXSO ये आए तो हम उसके आगे ES लगाते हैं। फॉक्स, एक्स है तो क्या आ जाएगा, FOXES, फॉक्सेस, ठीक है। उसके बाद है हीरो, ठीक है, HERO, हीरो। तो हम क्या करेंगे, HEROES, हीरोज, ठीक है। एस एंड पे क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, इसलिए हमने क्या कर लिया, ES ऐड कर लिया। उसके बाद है बॉय, ठीक है, तो बॉयज, ये सिंपल होगा, BOYS, बॉयज। उसके बाद बर्ड है तो हम खाली क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे, BIRDS, बर्ड्स, ठीक है। समझ आ गई है कि एस किस तरह से लगाते हैं और ES कैसे लगाते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ रहा है पोजीशन वर्ड्स। रीड द पोजीशन वर्ड्स। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि पोजीशन वर्ड्स होता क्या है। पोजीशन वर्ड्स टेल अस अबाउट द पोजीशन और प्लेस ऑफ नेमिंग वर्ड्स, ठीक है। नेमिंग वर्ड्स हमारे पास क्या थे, नाउन, नाउन को ही हम नेमिंग वर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये है कि पोजीशन वर्ड्स क्या करते हैं कि वो हमें नेमिंग वर्ड्स की पोजीशन और जगह के बारे में बताते हैं, ठीक है। वो हमें नाउन की पोजीशन और जगह के बारे में बताते हैं, ठीक है। ये हम सेंटेंसेस को पढ़ते हैं, फिर आपको इसकी समझ आएगी। रीड द पोजीशन वर्ड्स। ये जो पिंक कलर में ये क्या है, पोजीशन वर्ड्स हैं, ठीक है। द ग्लास इज ऑन द टेबल, के जो ग्लास है वो मेज के ऊपर है, ठीक है, ये हमें पोजीशन का बता रहा है। द फुटबॉल इज इन द बॉक्स, ठीक है, जो फुटबॉल है ये हमें फुटबॉल किस में है, बॉक्स के अंदर है, ठीक है। ये हमें पोजीशन का भी बता रहा है और प्लेस का भी बता रहा है कि कौन सी मतलब किस पोजीशन पर है, किस पोजीशन पर है, ऊपर है, नीचे, और किस जगह पर है, ठीक है। अ कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, ठीक है, बिल्ली मेज के नीचे है, ठीक है। समझ आ गई है पोजीशन वर्ड्स की कि ये आपको नेमिंग वर्ड्स या नाउन की पोजीशन और प्लेस के बारे में बताते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द पेज नंबर 28। अच्छा, इसमें क्या है कि लुक एट द पिक्चर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द पोजीशन वर्ड्स अबव, ठीक है। अभी जो हमने पोजीशन वर्ड्स पढ़े ऑन, इन और अंडर, ठीक है, उनको देखते हुए हमने इन को क्या करना है, इनको फिल करना है। जैसे दे आर गोइंग डैश लाहौर फ्रॉम मुल्तान, तो इसमें क्या आ जाएगा, दे आर गोइंग टू लाहौर फ्रॉम मुल्तान, ठीक है, टू, ठीक है। उसके बाद है द मंकी इज सिटिंग ऑन द बॉक्स, ठीक है, ऑन आ जाएगा। द फिश इज इन द बॉक्स, ठीक है, इसका क्या आ जाएगा, इन द बॉक्स, द फिश इज इन द बॉक्स। अच्छा, मेक सेंटेंसेस यूजिंग द पोजीशन वर्ड्स अबव इन योर नोटबुक, ठीक है। ये जो अभी हमने पोजीशन वर्ड्स पढ़े, ठीक है, इनको हमने देखते हुए हमने क्या करना है, हमने सेंटेंसेस को बनाना है, ठीक है। जैसे सबसे पहले हमारे पास आ रहा है टू, ठीक है, इसका क्या होगा, गो टू द स्कूल या गो टू क्लासरूम, गो टू क्लासरूम, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दूसरा क्या है, ऑन, ठीक है, ये आपको सामने नजर आ रहा है, हम क्या लिखेंगे, ऑन, ओ इन ऑन। द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। आप इससे और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं, ठीक है, जैसे ही इज लाइंग ऑन माई बेड या ही इज लाइंग ऑन द बेड। उसके बाद है इनका है कि द बॉल इज इन द बास्केट,
द बॉल इज इन दी बास्केट। ठीक है, तो ये समझ आ गई। आप इनसे चाहें तो और भी क्या बना सकते हैं, सेंटेंसेस बना सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या, कंप्लीट द गिवन पैराग्राफ यूजिंग द गिवन वर्ड्स। ये हमें कुछ वर्ड्स दिए हैं, उनकी मदद से हमने इस पैराग्राफ को कंप्लीट करना है। ज़ेन लव्स हिज ग्रैंड फादर्स डैश, तो इसमें क्या आ जाएगा, गार्डन। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा फर्स्ट पे, गार्डन। अच्छा, उसके बाद है कि इट हैज़ मेनी प्रिटी डैश, प्रिटी फ्लावर्स। दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स। COLOURS। Zane's grandfather always takes care of them। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा, केयर। Grandfather also grows dash in his garden। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, फ्रूट। Whenever he visits Zane, he brings dash vegetables from his garden, fresh। ठीक है, तो ज़ेन लव्स हिज ग्रैंडफादर्स गार्डन। ज़ेन को अपने दादा अबू का बाग बहुत पसंद है। इट हैज़ मेनी प्रीटी फ्लावर्स, इसमें बहुत खूबसूरत फूल हैं। दे आर डिफरेंट ऑफ डिफरेंट कलर्स, इनके मुख्तलिफ रंग हैं। ज़ेन्स ग्रैंडफादर ऑलवेज टेक्स केयर ऑफ देम। ठीक है, ज़ेन के जो दादा अबू हैं वो उनका हमेशा ख्याल रखते हैं। ग्रैंडफादर आल्सो ग्रोज फ्रूट इन हिज गार्डन, वो अपने बाग में फल भी उगाते हैं। वेन एवर ही विजिट ज़ेन, जब भी वो ज़ेन से मिलने जाते हैं, ही ब्रिंग्स फ्रेश वेजिटेबल्स फ्रॉम हिज गार्डन, वो अपने बाग से ताज़ा सब्जियां ले आते हैं। क्रिएटिव राइटिंग, क्रिएट योर ऑन पीस ऑफ राइटिंग ऑन द टॉपिक अ हैप्पी मॉर्निंग इन योर नोटबुक, यूज द वर्ड बीइंग गिवन बिलो। ठीक है, यहाँ पे हमें कुछ वर्ड्स दिए हैं। ठीक है, इनको हमें देखते हुए हमने अपना किसके बारे में लिखना है, हैप्पी मॉर्निंग के बारे में लिखना है। ठीक है, जैसे आप लिख सकते हैं कि आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये वर्ड हमने यूज कर लिया है। एंड देन आई गो फॉर अ वॉक। ठीक है, आई गो फॉर अ वॉक इन अ गार्डन। ठीक है, द चिल्ड्रन प्ले इन द गार्डन and I also play with my friends in that garden। ठीक है, the sun is rising in the east। ठीक है, उसके बाद आप लिख सकते हैं कि लास्ट में कि एवरी क्रिएशन इज प्रेइंग फॉर अल्लाह इन द मॉर्निंग। ठीक है, समझ आ गई है। ये जितने भी वर्ड्स हैं इनको यूज़ करते हुए हमने क्या किया कि हमने अपनी एक हैप्पी मॉर्निंग के बारे में हमने लिखा है। ठीक है, जैसे फर्स्ट पे क्या था, ट्री। ठीक है, ट्री प्ले। अब इन वर्ड्स को हम यूज करते हुए लिखेंगे। जैसे आप लिख लें फर्स्ट सेंटेंस, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, मैं सुबह सवेरे उठता हूँ। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, देन आई गो फॉर अ वॉक। देन आई गो फॉर अ वॉक इन अ गार्डन। ठीक है, उसके बाद द चिल्ड्रन प्ले इन द गार्डन। प्ले इन द गार्डन। आप ये भी लिख सकते हैं कि आई आल्सो प्ले विद माई फ्रेंड्स इन द गार्डन, या फिर आप ये लिख सकते हैं कि आई ऑलवेज डू एक्सरसाइज इन द गार्डन। ठीक है, या आई डू एक्सरसाइज इन द गार्डन। ठीक है, उसके बाद आप लिख सकते हैं द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट। द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट, EAST, ईस्ट। और उसके बाद आप क्या लिख सकते हैं कि एवरी क्रिएशन इज प्रेइंग फॉर अल्लाह इन द मॉर्निंग। एवरी क्रिएशन, या फिर लिख सकते हैं इसकी जगह के बर्ड्स। ठीक है, बर्ड्स आर प्रेइंग फॉर अल्लाह इन द मॉर्निंग। ठीक है, एवरी क्रिएशन इज प्रेइंग फॉर अल्लाह इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। ठीक है, इसकी समझ आ गई है। नाउ लेट्स मूव टू द पेज नंबर 29।
अच्छा, अब इसमें क्या है, ओरल कम्युनिकेशन। ये हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज है, ठीक है। रिव्यू 1, लर्निंग द साउंड्स, रीड द गिवन वर्ड, सर्कल द इनिशियल साउंड्स ऑफ दीज वर्ड्स एंड अंडरलाइन द फाइनल साउंड्स, ठीक है। हमने जो इनिशियल साउंड है उसको सर्कल करना है और जो फाइनल हमारे पास साउंड्स होंगी उनको हमने क्या करना है, हमने अंडरलाइन करना है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें फर्स्ट है बग, ये इनिशियल साउंड है, इसको हमने सर्कल कर लिया, और ये फाइनल है, इसको हमने अंडरलाइन कर लिया, ठीक है। होम, होम में ये इनिशियल है और ये ई फाइनल है। प्लांट, प्लांट में ये इनिशियल है और ये फाइनल है। सीड, सीड में ये इनिशियल है और ये क्या है, फाइनल है, ठीक है। उसके बाद सन, सन में ये हमारे पास इनिशियल है और ये क्या है, फाइनल है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है कि रीड द गिवन वर्ड्स, मैच द वर्ड्स अकॉर्डिंग टू देयर इनिशियल साउंड्स, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं जिनको हमने इनिशियल साउंड्स के साथ मैच करना है। अब हमारे पास जो कॉन्सोनेंट है हम उनको उनके साथ मैच करेंगे। टी, ठीक है, हम इसको इसके साथ मैच करें क्योंकि टी क्या है, कॉन्सोनेंट है, ठीक है। उसके बाद है हाउस, ये भी क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमने इसको इसके साथ मैच कर लिया। वॉल, अब ए जो है ये क्या है, वॉल है, इसलिए इसको हम ये एप्पल के साथ हमने मैच कर लिया। उसके बाद यू, ये भी क्या है, वॉल है, तो इसलिए इसको हमने इसके साथ मैच कर लिया, अम्ब्रेला, ठीक है। अरेंज अ रोल प्ले एक्टिविटी इन क्लास एंड आस्क स्टूडेंट्स टू इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स एंड टॉक अबाउट देयर हाउसेस, ठीक है बच्चों। आप एक रोल प्ले करना है आपने, ठीक है, और उसमें आपने ये करना है कि आपने डायलॉग में बात करनी है, ठीक है। जिस तरह से डायलॉग होते हैं, आपने अपनी फैमिली के बारे में और अपने बारे में बताना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद रीडिंग कम्प्रीहेंशन, इन हाउ मेनी स्टेप्स वी कैन प्लांट अ सीड, ठीक है। अब इसमें हमसे पूछ रहे हैं कि हम कितने स्टेप्स में, तो इसका क्या आंसर होगा कि देयर आर 5 स्टेप्स टू प्लांट अ सीड, ठीक है। देयर आर 5 स्टेप्स टू प्लांट अ सीड। क्वेश्चन नंबर 2 है रीड द पोएम द क्रिकेट एंड टेल व्हेन द पोइट फाउंड अ बग, ठीक है। तो ये पोएम हम पढ़ चुके हैं, तो इसमें क्या था कि द पोइट फाइंड्स अ बग व्हेन ही रेन आउट, व्हेन ही रेन आउट व्हेन ही रेन आउट टू प्ले, ठीक है। जब वो बाहर क्यों गया था, व्हेन ही रेन आउट टू प्ले, ठीक है। या आप ये भी कह सकते हैं कि द पोइट फाइंड्स अ बग व्हेन ही रेन आउट फॉर अ वॉक टू प्ले, ठीक है। उसके बाद हाउ मेनी रूम्स आर देयर इन योर हाउस, तो आपने बताना है कि देयर आर 2 बेडरूम्स, अ सिटिंग रूम, अ ड्राइंग रूम, जो भी आपके घर में है, ठीक है। उसके बाद है कि हाउ कैन वी कीप आवर इन्वायरमेंट क्लीन, तो हम अपने माहौल को किस तरह से साफ रख सकते हैं, हम किस तरह से अपने माहौल को साफ रख सकते हैं। तो बच्चों हम किस तरह से रखते हैं कि वी कैन कीप और वी कैन कीप और इन्वायरमेंट क्लीन बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज, एंड ठीक है, एंड कीप और स्ट्रीट्स क्लीन बाय थ्रोइंग ट्रैश इन डस्टबिन, ठीक है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर सिटी, तो आपके जो सिटी का नाम है आपने लिखना है कि जैसे द नेम ऑफ माई सिटी इज़ कोयटा, या जो भी आपकी सिटी का नाम है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द पेज नंबर 30। अच्छा, इसमें है कि राइट वर्ड्स विद द गिवन डायग्राफ्स, ठीक है। अब हमने वर्ड्स लिखने हैं इन डायग्राफ्स के साथ, ठीक है। सबसे पहले इनिशियल पोजीशन में हमारे पास है CH, च, ठीक है, चेयर हो जाएगा। उसके बाद हम लिख लेते हैं चार्ट, ठीक है, या चौक। उसके बाद SH से लिखना है, जैसे हमारे पास श की साउंड है तो शर्ट, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे शॉप, ठीक है। उसके बाद TH, थ, थिन, थिक, 3 भी लिख सकते हैं। उसके बाद फाइनल हमने जो फाइनल हमारे पास पोजीशन है उसके साथ हमने यहाँ पे वर्ड्स लिखने हैं, जैसे मच, ठीक है। उसके बाद आप लिख लें टीच या टच, ठीक है। उसके बाद SH वाला है तो डिश, वॉश, ठीक है। उसके बाद TH वाला है तो बाथ, क्लॉथ, ठीक है। उसके बाद है वोकेबलरी बिल्डिंग में हमने क्या करना है कि रीड द गिवन वर्ड्स एंड राइट देयर मीनिंग्स। एयरी का क्या मतलब होता है, ओपन वेयर एयर कैन पास, ठीक है, ओपन वेयर एयर कैन पास। अच्छा, उसके बाद है टग, टग का क्या मतलब है, टू पुल समथिंग हार्ड एंड सडनली, टू पुल समथिंग हार्ड एंड सडनली, ठीक है। ये हम ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं अपने यूनिट
नंबर 2 में या 1 में, 1 में, हाँ 1 में। स्प्रिंकल का क्या मतलब होता है? टू पोर स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड, टू पोर स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड, लिक्विड। पिट का क्या मतलब होता है? पिट का मतलब होता है होल। अच्छा, उसके बाद है वाइट, मतलब लार्ज। अच्छा, राइट प्लूरल्स ऑफ द गिवन वर्ड्स, इनके हमने प्लूरल्स लिखने, टोमेटो, टोमेटोज, टोमेटोज, ठीक है। उसके बाद है बेंच, बेंचेस, BENCHES। उसके बाद है ब्रांच, ब्रांचेस, BRANCHES। ग्लास, ग्लासेस, GLASSES। क्लास, क्लासेस, CLASSES। शर्ट, शर्ट्स, SHIRTS। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है कि मैच ईच एडजेक्टिव टू इट्स अपोजिट। जैसे लाइट हो जाएगा तो लाइट का क्या होगा? लाइट, हैवी, ठीक है। लाइट का क्या होगा? हैवी। डर्टी, क्लीन। स्लो, फास्ट। शॉर्ट, लॉन्ग। थिन, थिक। नाउ लेट्स मूव टू द पेज नंबर 31। अच्छा, इसमें है कि राइट नेमिंग वर्ड्स इन द गिवन कॉलम्स, ठीक है। इसमें हमने क्या लिखना है कि हमने नेमिंग वर्ड्स लिखने हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास पीपल में क्या आ जाएगा? सना, अली, ठीक है। प्लेस में लाहौर, मुल्तान। थिंग में, ठीक है, शर्ट, बॉल, ठीक है। उसके बाद एनिमल में हमारे पास कैट, डॉग। अच्छा, मेक सेंटेंसेस विद द गिवन प्रॉपर नाउन्स इन योर नोटबुक, ठीक है। इन पर से आपने इनसे सेंटेंसेस बनाने। जैसे फर्स्ट है ही इज प्लेइंग, ठीक है। शी इज अ गुड गर्ल, ठीक है। दे, इसका लिखते हैं दे गो टू स्कूल डेली, दे गो टू स्कूल डेली। वी का क्या आ जाएगा कि वी लव पाकिस्तान, या ठीक है, वी लव पाकिस्तान। और यू का है कि यू आर ग्रेट। अच्छा, रीड द गिवन पैराग्राफ एंड सर्कल द एक्शन वर्ड्स, ठीक है। अब हमने यहाँ पे एक्शन वर्ड्स को सर्कल करना है। जैसे सारा एंड जेन आर ब्रदर एंड सिस्टर, दे क्लीन, ठीक है। फर्स्ट में आ जाएगा क्लीन, ये एक्शन वर्ड है। देयर रूम डेली, दे हेल्प, ये भी एक्शन वर्ड है। देयर पेरेंट्स इन देयर वर्क एट होम, ठीक है। उसके बाद है सारा हेल्प्स हर मदर, हेल्प्स हर मदर इन द किचन। जेन वाटर्स, ठीक है, वाटर्स ये भी इधर एक्शन वर्ड है। प्लांट्स इन द गार्डन एंड टेक्स केयर ऑफ देम, ठीक है। टेक्स ये क्या है? एक्शन वर्ड है। दे लव देयर पेरेंट्स, ठीक है। लव क्या है? एक्शन वर्ड है, ठीक है। लुक एट द गिवन पिक्चर्स, यूज पोजीशन वर्ड्स टू राइट सेंटेंस अबाउट ईच पिक्चर, ठीक है। अब हमने इसके बारे में कोई सेंटेंस लिखना है। जैसे ये क्या है? द बी इज इनसाइड द हाइव। हाइव का क्या मतलब होता है? छत्ता। इसके बारे में लिखते हैं कि द बी इज इनसाइड द हाइव, इनसाइड द हाइव, ठीक है। इसके बारे में लिखते हैं कि द बी इज इन फ्रंट ऑफ द हाइव, ठीक है। द बी इज इन फ्रंट ऑफ द हाइव, ठीक है, कि मतलब छत्ते के सामने है, ठीक है। राइट 5 सेंटेंसेज अबाउट योर सिटी विलेज, यूज द गिवन वर्ड्स इन योर नोटबुक, ठीक है। आपने अपनी सिटी या विलेज के बारे में लिखना है, ठीक है। जैसे कि आपने, अगर आपका गांव है तो वो कैसा है, फेमस है, उसमें कौन सी जगह खूबसूरत है, रोड्स कैसी हैं, वाइड हैं, बिग है, बड़ा है, क्लीन है, ठीक है। इस तरह से आपने लिखना है जैसे हम पहले भी लिख चुके हैं, ठीक है। तो बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहीं पे एंड हो रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या करना है कि यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करना है, बी ऑन माई नोज, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की समझ आ गई है कि आपने किस तरह लिखना है? आपने इस तरह से लिखना है जैसे आई लिव इन द फेमस सिटी ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। देयर आर मेनी हिस्टोरिकल प्लेसेस इन माई विलेज और सिटी, जो भी है, ठीक है। देयर आर ब्यूटीफुल पार्क्स इन माई सिटी, ठीक है। माई सिटी हैज़ क्लीन रोड्स, ठीक है, एंड बिग बिल्डिंग्स, ठीक है, एंड माई सिटी और विलेज इज वेरी क्लीन, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।